नमस्कार। अभी आप 10 से 15 मिनट तक इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, टेक्नीशियन के बारे में, एएलपी के बारे में, उन सबों के बारे में मैं बताऊँगा। मैं अपना एडमिट कार्ड भी दिखाऊँगा सेकंड स्टेज का। एलपी का जो सेकंड स्टेज जो 18 में दिए थे, उसका भी एडमिट कार्ड दिखाऊंगा और जो साइको मैंने पास किया उसका भी दिखाऊंगा। इसलिए आप स्किप नहीं करिएगा। और अभी जो भी फॉर्म भरे हैं उनको कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, वो एलपी के बारे में भी बताऊंगा और जो टेक्नीशियन है उसके भी बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं सबसे पहले हम अपना एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। प्रीलिम्स का नहीं दिखाऊंगा इसलिए क्योंकि अगर प्रीलिम्स का दिखाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया या किया, इसका क्या सबूत है। इसलिए मैंने प्रीलिम्स का ही नहीं दिखा रहा हूँ, मेंस का दिखा रहा हूँ। मेंस का देखिए एडमिट कार्ड, इसमें मैं अपना रोल नंबर थोड़ा ढक लेता हूँ, बाकी आप सब देखिएगा। ये मेरा मेंस का है, ये देखिए, ये देखिए, द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र। आप लोग तो रोल नंबर भी देख लिए होंगे और देख लिए मेरा सिकंदराबाद बोर्ड है। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन था, इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली ये वीडियो। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन था और उसके बाद मैंने फिर साइको भी पास किया था, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आइए दोस्तों जानते हैं कि अभी तक सभी जो टेक्नीशियन का जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे थे तो उनमें सभी जोन में कितना कंपटीशन है, किस जोन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ये सब देखते हैं और उसके आधार पर फिर तैयारी का तरीका बताएंगे कि किस तरह तैयारी करना है, किस तरह साइको निकालना है। ये सभी वीडियो आपको हम बताएंगे। इस पर मेरा ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों आइए देखते हैं सीधा कि देखिए, गुवाहाटी में टोटल पोस्ट है 624, टोटल पोस्ट है 624 और पिछली बार का तुलना इस वैकेंसी तो आप करिएगा ही नहीं, क्योंकि पिछली बार एलपी टेक्नीशियन मिला के 60,000 के आसपास वैकेंसी था और इस बार टेक्नीशियन वाली 10,000, अभी से 25,000 ज्यादा था। अभी 10,000 है, उस समय 35,000 टेक्नीशियन था। इसलिए उस वैकेंसी से आप इसका तुलना करिएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, तरीका मैं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, इसलिए आप पास हो जाइएगा। जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उनका कुछ ना कुछ कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताएगा जो शॉर्टकट होगा। दोस्तों आइए सबसे पहले इसके पर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। देखिए, गुवाहाटी में टोटल पोस्ट की संख्या है 624, 624, 624। और देखिए एसी मतलब ये एयर कंडीशनर नहीं है, ये है टोटल जो अप्लाई जो कैंडिडेट है उनका एसी के मतलब जगह कमी होने के कारण ऐसा लिख दिया है। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो आप लोगों को बताएंगे उस पर। दोस्तों छोटा चैनल है, छोटे चीज है, लेकिन आपको सटीक चीज देंगे, इसलिए अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं। 75,000, इसमें 75,000 प्लस जो स्टूडेंट है इसमें बैठे हैं। उसके बाद जम्मू में 291 और 35,000। दोस्तों कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर भर दें, लेकिन जम्मू कश्मीर सब यही सोच के भरते हैं कि जम्मू कश्मीर भरने के बाद उत्तर बिहार का बाहर जो लोग हैं, उत्तर भारत का जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे उधर। जो हम लोग को बिहार, यूपी, झारखंड ये सब सटता है, इधर का लोग उधर नहीं जाएंगे। यही सोच के दोस्तों बहुत स्टूडेंट भर देते हैं। पता चलता है वहां ट्रेन से उतरने के बाद देखते हैं सब यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सब का आदमी सब भरा हुआ है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। 291 सीट है, देखिए 35,000 अभी तक अप्लाई हो चुका है। उसके बाद देखिए मालदा, मालदा में अभी तक का सबसे कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक दो जगह और है। उसके बाद देखिए मालदा, मालदा में 275 टेक्नीशियन का सीट है और यहाँ टोटल 40,000 स्टूडेंट भर चुके हैं, 40,000 स्टूडेंट भर चुके हैं। देखिए सीट के अनुसार आप कंपटीशन वाइज देख लीजिएगा कि कितना स्टूडेंट अप्लाई किया और कितना सीट है, भाग दे दीजिएगा सीट से स्टूडेंट की संख्या में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक सीट पर कितना स्टूडेंट है। उसके बाद देखिए मुंबई, मुंबई में देखिए सपनों की नगरी कहा जाने वाला मुंबई 1284 सीट है और यहाँ 10,000, 1,05,000 स्टूडेंट भर चुके हैं, क्योंकि यहाँ सीट भी सबसे ज्यादा है, 12,000, 1284 सीट है और यहाँ
कैंडिडेट भी ज़्यादा भरेंगे, रही बात। उसके बाद मुजफ्फरपुर देखिए सबसे ज़्यादा अगर तैयारी करने वाले लोग हैं तो ये है मुजफ्फरपुर के, पटना के, प्रयागराज के, सिकंदराबाद के, सॉरी रांची के। दोस्तों इतना ही में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूरा जो ऑल इंडिया में तैयारी करते हैं जनरल कॉम्पिटिशन का, तो इतना ही है, मुजफ्फरपुर, पटना में और प्रयागराज, रांची, यही कुछ क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों आयोग क्या सोच के यहाँ पर सीट नहीं देता है, ये मतलब समझ में नहीं आता है। देखिए सब जगह जहाँ लोग तैयारी कम करते हैं वहाँ सीट ज़्यादा देता है और यहाँ कम देता है, तो इसलिए घर से ज़्यादा दूर जाने में भी थोड़ा दिक्कत है। अभी तो आप चले जाइएगा, जॉब कर लीजिएगा, बाद में फैमिली को जो रहता है सुविधा, वो सुविधा आपको भी नहीं मिल पाएगा। हमेशा छुट्टी तो मिलता नहीं है। सिकंदराबाद अगर मान लीजिए भर दिए तो सिकंदराबाद से आप यूपी, बिहार, झारखंड ये सब आना थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल होता है। कहेंगे कुछ लोग कि मैं फ्लाइट से चला जाऊंगा, कितना दिन फ्लाइट से जाओगे भाई? अकेले हो तो फ्लाइट से जाओगे, उसके बाद तो फैमिली भी होगा, फैमिली के बाद आप क्या से जाओगे फ्लाइट से? तो देखिए दोस्तों, आइए मुजफ्फरपुर में सबसे देखिए सीट कम है, 113 है और 33,000 स्टूडेंट भर दिए। यहाँ जो जीनियस है वो भी भरते हैं। उसके बाद पटना में देखिए मात्र 221 सीट है और 5500 यहाँ पर जो 55,000 स्टूडेंट भर चुके हैं। उसके बाद प्रयागराज 338 और यहाँ 70,000, प्रयागराज में 70,000 और रांची जो 350 है, यहाँ 55,000 भी, यहाँ भी 55,000। यही तीन तो दोस्तों सबसे ज्यादा मतलब कहीं कभी कट बढ़ाने का क्षमता रखता है दोस्तों। उसके बाद सिकंदराबाद देखिए, सिकंदराबाद पिछली बार हम बैठे थे उसमें, सिकंदराबाद में उसमें पिछली बार सबसे लगभग 1-2 जोन छोड़ के सिकंदराबाद ज्यादा सीट था। तो देखिए दोस्तों सिकंदराबाद और बटन, अभी अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो हम बताएंगे कि अभी किस में भरना है, वो लास्ट तक बने रहिएगा तभी बताएंगे, अन्यथा अभी आप स्किप कर दिए तो ये भी समय बर्बाद हो जाएगा आपका। देखिए सिकंदराबाद 764, सिलीगुड़ी इसमें टोटल 75,000 स्टूडेंट भर चुके हैं। इसमें प्लस इसलिए कर दिए कि अभी 2 दिन और बाकी है तो और स्टूडेंट भरेंगे उसमें। सिलीगुड़ी 83 और 25,000 प्लस स्टूडेंट भर चुके हैं। उसके बाद देखिए अहमदाबाद में 761, अहमदाबाद 761, 85,000 प्लस, इसमें 85,000 भर दिए हैं। अजमेर जो राजस्थान का क्षेत्र है ये 522 में 75,000 स्टूडेंट प्लस इसमें भी भर चुके हैं। उसके बाद बेंगलुरु का देखिए, बेंगलुरु भी एक बहुत अच्छा जगह है, 142, लेकिन ये बहुत दक्षिण भारत में पड़ता है तो हम लोगों के रहन सहन के लिए ठीक तो है, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कहिएगा कि बिहार, यूपी, झारखंड ये सब का जो मजा आएगा ये जिंदगी का वहाँ कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का ना ही खान पान हम लोगों का जस्ता है, ना ही वहाँ का बोली, रहन सहन। हाँ बस एडजस्ट कर सकते हैं नौकरी के लिए। तो दोस्तों भर जिंदगी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एलपी में नौकरी हो गया, टेक्नीशियन में नौकरी हो गया तो आप तो तुरंत आ नहीं सकते, उसको पूरा जिंदगी आपको उसी में काटना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के भरिएगा। अगर आप बाकी हैं, नहीं बाकी हैं तो देखिए उसके बाद कंपटीशन कितना है, कहाँ है, सब सोच के आप तैयारी करिए। बेंगलुरु में 40,000 प्लस भरा चुका है। भोपाल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है 452, 64,000 इसमें फॉर्म भरा चुका है। देखिए ये भी एक जगह अच्छा है हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, भोपाल भी है। उसके बाद उड़ीसा में जो भुवनेश्वर पड़ता है उसमें 150 सीट है टेक्नीशियन का और 41,000 स्टूडेंट भर चुके हैं। उसके बाद बिलासपुर जो है 861 और 92,000 प्लस स्टूडेंट है। बिलासपुर जो है 861 और 92,000 प्लस स्टूडेंट भर चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ का जो क्षेत्र है ये 111 है। उसके बाद इसमें कितना है, 38,000 प्लस स्टूडेंट भर चुके हैं। चेन्नई में 855 है और 84,000 स्टूडेंट यहाँ भी भर चुके हैं। गोरखपुर में 205 है, यहाँ भी 50,000 के आसपास भर चुके हैं। देखिए गोरखपुर भी इसलिए 50,000 भर दिए क्योंकि ये भी यूपी का ही क्षेत्र है, तो यूपी में भी तैयारी करने वाले की कमी नहीं है, जीनियस की कमी नहीं है। और देखिए गोरखपुर, उसके बाद गुवाहाटी आई है, गुवाहाटी में 624 है, इसमें भी 75,000 प्लस, इसमें भी 75,000 प्लस है। और उसके बाद देखिए जम्मू है 291, ये 35,000 प्लस स्टूडेंट है इसमें भर चुके हैं। इसमें भी इधर भी बताए थे आप लोगों को, किधर गया, जम्मू में
291 वही लिखा गया गलती से कि 35,000 प्लस। उसके बाद कोलकाता दोस्तों, कोलकाता में 506 सीट है और 65,000 स्टूडेंट भर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ कोलकाता भी इसलिए भर दिए ज़्यादा क्योंकि कोलकाता भी निकट पड़ता है, मुश्किल से 10 से 12 घंटा इधर से क्षेत्र पड़ता है, 10 से 12 घंटा में आप कोलकाता जा सकते हो। और दोस्तों अब रही बात तैयारी की, तैयारी कैसे करें, तो बता रहे हैं कि आप अभी टेक्नीशियन के लिए सिर्फ बता रहे हैं, फिर एलपी के लिए वही बताएंगे कि आप जो RS अग्रवाल का जो मैथ आ रहा, आप लोगों के बीच जो RS अग्रवाल का मैथ होगा उसको जितना से जितना बार बना लीजिए। उसके बाद आप साइंस का SK झा का बुक ले सकते हैं, उसका प्रिपेयर कर सकते हैं साइंस का, क्योंकि एक ही एग्जाम हम लोगों में होता था कि जो 2 एग्जाम था, उसके बाद साइको दिए थे, लेकिन इसमें टेक्नीशियन में एक ही एग्जाम है, तो एक ही एग्जाम है और जम के तैयारी करिए। RS अग्रवाल का एक मैथ का बुक ले लीजिएगा, उसके बाद साइंस का बुक ले लीजिएगा और जीके लूसेंट का पढ़ लीजिएगा और करंट अफेयर्स SPD का, और सेट एक रेगुलर बनाइए और उसका डिस्कशन करिए। एक प्लेटफॉर्म का आप सेट खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर खरीदिए और प्रीवियस ईयर लेने के बाद उसको देखिए कि कैसे है, उसमें कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर उसमें लूसेंट अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म का आता है कि प्रीवियस ईयर का जो भी रेलवे का पिछली कुछ दिन एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन रहता है वो आप ले लीजिए और देखिए प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम क्वेश्चन डाल देता है, सेम टू सेम क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए आप उसको हम प्रीफेर इसलिए कर रहे हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है। आप क्वेश्चन बैंक उसको मान के उसका जो भी क्राइटेरिया उसका उसके आधार पर आप तैयारी करिए। और देखिए जब एग्जाम शुरू हो गया तो शुरू वाला को होता है क्या कि जो पहला दिन एग्जाम पड़ेगा तो उन सबों को एकदम आसान क्वेश्चन मिल जाता है, फिर धीरे धीरे टफ होते जाता है। तो और एक कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा, कुछ ऐसा 5 गो क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछने के बाद वो सेकेंडों में दोहरा देता है, थर्डों में दोहरा देता है। तो आप यूट्यूब पर बने रहिएगा, किसी भी चैनल पर आप बने रहिए, ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पर, यूट्यूब पर बने रहिएगा और रेगुलर आप डिस्कशन देखिएगा। फर्स्ट दिन अगर एग्जाम पड़ गया तो समझिए बल्ले बल्ले है, अगर दूसरे तीसरे दिन अगर पड़ गया, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा, दूसरे तीसरे दिन पड़ गया तो आप यूट्यूब पर बने रहिए, सेम टाइप रिपीट करेगा एलपी। और जहां तक रही बात साइको की एलपी के लिए, तो उसके लिए भी बताएंगे। साइको माना जाता है दोस्तों कि सबसे आसान एग्जाम, सबसे आसान एग्जाम और सबसे ज्यादा टफ भी है। या किसी किसी से एक बार में निकल जाता है, किसी किसी से 2 बार 4 बार 5 बार भी देगा तो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए भी बताएंगे, लेकिन आप लोग अभी पहले प्रीलिम्स दीजिए, प्रीलिम्स एलपी का दीजिए। टेक्नीशियन का तो एक ही एग्जाम है, टेक्नीशियन के देने के बाद आप पहले एलपी का हो जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा एग्जाम। टेक्नीशियन एक एग्जाम है, एलपी का 2 एग्जाम होगा। तो ट्रेड और ट्रेड का बुक एलपी का हमने जो पढ़ा था वो एलपी के लिए ट्रेड में, उसमें भी आपको हम बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म का ही बुक पढ़े थे, हम किसी से कोचिंग तक नहीं लिए थे, बस उसी का रिवाइज करके गए थे और पास कर गए थे दोस्तों। बहुत बड़े बड़े सुरमा सब फेल हो गए थे, लेकिन हम लोग जो सटीक थे, एक 10 गो बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक पढ़िए और 10 बार पढ़िए, उसी को पढ़ के आप जाइए, 100% आप पास हो जाइएगा। और आप तो देख ही रहे होंगे जो है मेरा मेंस के एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड है, और आप लोगों को हम साइको का भी दिखाएंगे इसके अगले वीडियो में कि साइको और उसका पास जो हुए वो भी हम दिखाएंगे दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच दोस्तों जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है बनाने में, और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।